राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि अचानक से बल्ले बल्ले कलयुग के सम्राट राहु महाराज की प्रतिज्ञा यह मिलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय। यदि आपकी कोई परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाए। मकर राशि कलयुग के सम्राट राहु महाराज की प्रतिज्ञा, अब आपको यह सब कुछ प्राप्त है। कारण क्या है? कारण ये सतविषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में हो गए, प्रचंड अवस्था में हो गए और आपके द्वितीय भाव धन के घर में बैठे हैं, शनि के घर में बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे, क्योंकि 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ और कुंभ के मालिक शनि महाराज शनि के घर में और शनि की राशि में बैठे हुए। आपस में इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी मित्रता है। शनि और राहु महाराज बहुत अच्छे मित्र, तो आपके लिए यह समय बहुत ही लाजवाब होने जा रहा है। सतविषा नक्षत्र में भी है। अच्छा, दूसरी एक बात और समझिए, ये विदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। विदेश को ये देखते हैं, विदेश से विदेश लाभ देंगे। अच्छा, एक बात और है, जन्म स्थान से जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए तो जबरदस्त गोचरी परिस्थिति बनी। जन्म स्थान से यदि आप दूर रहते हैं तो यकीन मानिए आपको बम्पर लाभ होगा, बम्पर लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? एक बात और है, जिस हाउस में बैठे हैं शनि महाराज का है और शनि महाराज के ही राशि में है, तो शनि महाराज क्या है? शनि महाराज कर्म है, परिश्रम है, कर्मठ है, कर्मठता है। और ये घर क्या है? दहन का। तो यदि आप कर्म कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो यकीन मान लो कि आपको कोई पछाड़ नहीं सकता है। आपके धन में जोरदार इजाफा, क्योंकि राहु महाराज जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इनको रोकने टोकने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता। इनका ना तो कोई बाउंड्री है, ना तो कोई सीमा है। अनलिमिटेड देते हैं, जितना चाहे उतना प्राप्त होगा। तो ऐसे राहु महाराज की जबरदस्त स्थिति है। तो आप चूंकि शनि महाराज के घर में है, उनकी राशि में है, तो मेहनत तो करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, तो नो डाउट आपको धन की प्राप्ति होगी, आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। एक बात और समझिएगा, राहु केतु शनि ये लोग भ्रम पैदा करते हैं, भ्रम दिखाते हैं, आपको आलस देते हैं, आपको विचलित कर देते हैं मार्ग से। क्योंकि ये जड़ है, जिस भी हाउस में, जिस भी घर में बैठते हैं, लंबे समय तक बैठते हैं। इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना, अपने लक्ष्य के प्रति आपको अडिग रहना। मैं बार बार कहता हूं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। जीवन का यही तो लक्ष्य है। अच्छे से पढ़ाई हो जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अच्छा बंगला हो जाए, मकान हो जाए, तो ये आसान नहीं होता है, टाइम लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। धीरज रखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, अपना फिक्स रखिए और बस आप अपने गोल को देखिए। उसके चकाचौंध के चक्कर में मत पड़िएगा। यकीन मान लीजिए आपका काम पूरा, आपको फतेह प्राप्त होगी, हर समस्या का समाधान होगा। क्योंकि इस समय राहु महाराज आपको लाभ देने के मूड में है। आपकी बल्ले बल्ले आपकी लॉटरी लग रही है। यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 5, 7, 9, 5, 7, 9। अच्छा, ये घर कुटुंबजनों का है तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, पैतृक संपत्ति पा जाएंगे, धन का संचय होगा। धन को कहीं आप एफडी कर देंगे या कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। अब यहां से इनकी 3 दृष्टि, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5। आपके छठे घर पे नौकरी का प्रबल और प्रचंड योग। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपकी नौकरी 100
100% लगनी तय है, क्योंकि सूर्यदेव बैठे हैं, राहु महाराज की भी दृष्टि, और राहु महाराज इस समय पूरे फुल फॉर्म में है, तो आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। इंटरव्यू देंगे, परीक्षा देंगे, तो आपका ग्रोथ तय है, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लग जाएगी। 5 हो गया, 6 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे। 8वां घर क्या होता है? 8वां घर राहु महाराज का फेवरेट है, अचानक से घटित होने वाली घटनाओं, और यहीं पर केतु महाराज बैठे हैं। अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ होगा, सडनली, एकाएक। आज जितने लोग टॉप पर हैं, किसी को नहीं पता है कि कल उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू, परीक्षा सब लोग देते हैं, सबका अच्छा होता है पेपर, कोई फिक्स नहीं कर पाता कि मैं टॉप पर जाऊंगा, अचानक से होता है। तो अगर आपने कोई परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है, अचानक से आपका परिणाम आएगा, आपका सिलेक्शन होगा। और यदि कहीं देना है परीक्षा, तो आप परीक्षा दीजिएगा, सिलेक्शन होगा आपका, मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, हंसा हुआ धन, हंसी हुई प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो जाएगी। अचानक से आपका बल्ले बल्ले, अचानक से आपके सपने साकार, अचानक से उन्नति, अचानक से ग्रोथ। आपको आपका जो सपना था वह साकार होता हुआ आपको स्वयं को दिखाई देगा। सोशल मीडिया में फेमस होंगे, फिल्मों में फेमस होंगे, क्योंकि राहु महाराज शुक्र महाराज की तरफ फल देते हैं, आपको सोशल मीडिया में तरक्की देते हैं, उन्नति देते हैं। 7 हो गया, 8 9, आपके दशम भाव यानी कर्म के घर पर दृष्टि, आपके कर्म का, आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। जो आपने कर्म किया है, जो आपने मेहनत किया है, जो आपने परिश्रम किया है, उसका आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, अटल सत्य है। कर्म कर रहे हैं, राहु महाराज की निगरानी में कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। यहां पर 7 लिखा है, 7 मतलब तुला, तुला के मालिक होते हैं शुक्र। यदि कहीं आप शुक्र से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, क्योंकि राहु और शुक्र आपस में परम मित्र हैं, गुरु शिष्य हैं, तो यदि आप शुक्र से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, तो यकीन मान लीजिए आपका काम बनेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। सोशल मीडिया में है तो आपका वीडियो वायरल होगा, फिल्मों में यदि आप छोटा रोल कर रहे हैं तो भी आपका काम बहुत अच्छा होगा, आप तरक्की करेंगे, आप ग्रोथ करेंगे, आपकी उन्नति होगी, सपने आपके साकार होंगे, जो आपकी उलझन, जो आपकी परेशानी थी वह समाप्त हो जाएगी। नौकरी में यदि कोई चिकपिक अनबन था बॉस के साथ, कर्मचारियों के साथ, वह चिकपिक, वह अनबन समाप्त हो, आपका प्रमोशन होगा, आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, सारे लोग नतमस्तक होंगे, दुश्मन परास्त होंगे, आपकी जय जयकार होगी। राहु देने पर आ गए हैं, जबरदस्त परिणाम देंगे। शनिवार के दिन बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित करेंगे तो आपको लाभ, पंछी को दाना पानी रेगुलर नित्य देंगे तो आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है।